Hello student, welcome to Utkarsh English classes. Today we will discuss about the clause. आज हम क्लॉज के बारे में बात करेंगे क्योंकि क्लॉज से 2-3 क्वेश्चन वर्ग एक के एग्जाम में आने हैं और थोड़ा सा टफ टॉपिक माना जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी कि सर क्लॉज पर एक वीडियो बनाइए, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके सामने क्लॉज को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ और बिल्कुल पूरी तरह से कंसंट्रेशन बनाकर रखेंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है? क्वेश्चन पूछने का तरीका यही होता है कि कोई भी क्लॉज अंडरलाइन करके पूछा जाएगा कि नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले साल 1-2 साल से हर एग्जाम में जो इस स्तर के एग्जाम में 1-2 क्लॉज के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, तो 3 से 4 एमपी में तो आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्लॉज पढ़ रहे हैं तो क्लॉज में कंजक्शन का रोल बहुत बड़ा होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का रोल बहुत बड़ा होता है और रिलेटिव एडवर्ब का रोल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि कंजक्शन, आपका कंजक्शन कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्लियर होना चाहिए और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जितने हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सब क्लियर होने चाहिए। क्लियर होने का मतलब ये है कि आपके पास पहचान होनी चाहिए कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्योंकि क्लॉज की जो काइंड आप पढ़ेंगे वो तो खैर आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही रिलेटेड रहेगा। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जितने हैं सब पूरी तरह से आपको रटे होने चाहिए, सब पूरी तरह से याद होने चाहिए, तब आपको नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज समझने में आसानी होगी। तो क्लॉज की बात कर लें, जिनको आ रहा है उनका भी कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, एकदम शब्दों के पहले क्लॉज पे बात कर लेते हैं। देखिए, सेंटेंस भी शब्दों का समूह होता है लेकिन सेंटेंस स्वतंत्र होता है। क्लॉज में कहा जा रहा है कि शब्दों का वह समूह, जो उस समूह को क्लॉज कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक प्रेडिकेट हो या एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट मुख्य क्रिया हो, यह एक सेंटेंस का पार्ट होता है। मतलब कह रहा है कि यह स्वतंत्र रूप से यूज नहीं होता, किसी सेंटेंस से जुड़ा होता है, और अगर स्वतंत्र है तब तो वो सेंटेंस ही हो गया, स्वतंत्र नहीं है तो इसलिए इसको कहा जा रहा है कि ये क्या है, उपवाक्य है, वाक्य, उपवाक्य। फिर कह रहा है फिर कह रहा है कि इसमें क्लॉज देखिए मुख्य रूप से कितनी प्रकार की होती है। क्लॉज का मतलब, अभी क्लॉज की जो प्रकार की मेनली बात आएगी तो वो तो हम चलेंगे भाई क्लॉज, अभी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में तब वहां पर मिलेगा एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन। अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी हम प्रिंसिपल क्लॉज पर बात कर रहे हैं कि 2 भागों में देखिए डिवाइड किया जाता है, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज होती है जिसमें सेंटेंस की मेन वर्ब आती है और जिसका अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाता है। मतलब वह अपने अर्थ के लिए दूसरे क्लॉज पर निर्भर नहीं करता है। मतलब स्वतंत्र जो वाक्य होता है सेंटेंस में, वो क्या रहेगा, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज रहेगी। प्रिंसिपल क्लॉज कब देखेंगे भाई? जब किसी वो कंजक्शन से जुड़ा हुआ है तब वहां क्लॉज की बात आएगी। कंजक्शन से चाहे कोऑर्डिनेटिंग से जुड़ा होगा चाहे सबऑर्डिनेटिंग से जुड़ा होगा। मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूं कि कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का क्लियर होना तो बहुत जरूरी है। तो अब बात करेंगे यहां पर द रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। तो अब यहां पर एक सब्जेक्ट वर्ब यहां है और एक सब्जेक्ट वर्ब यहां है, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है? व्हेन से जुड़ा हुआ है। तो व्हेन को कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात कर लें तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई और ये जो बचा हुआ हमारा स्वतंत्र है ये हमारी कौन सी क्लॉज हो गई? मेन क्लॉज हो गई। मतलब जिस कंजक्शन के साथ आया है सबऑर्डिनेटिंग के, उसके साथ वाला सेंटेंस हमारा सबऑर्डिनेटिंग हो जाएगा और ये मुख्य वाक्य। वी नो दैट ही इज नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी। हम जानते हैं कि वह अपनी ड्यूटी में सिंसियर नहीं है। फिर कह रहा है आई नो वेयर ही लिव्स। मैं जानता हूं कि वो कहां पर, मतलब जहां रहता है, वो उसका बारे में बता रहा है कि मुझे पता है। तो ऐसी जगह पर ये हमारा जो कंजक्शन के साथ वाले हैं ये तो हमारे क्लॉज बन जाएंगे, लेकिन इधर इधर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन जाएंगे। लेकिन इधर वाले की बात करें तो ये हमारी कौन सी क्लॉज होंगी? मुख्य क्लॉज होंगी, जिस पर दूसरे सेंटेंस का अर्थ निर्भर होता है, वो मुख्य वाक्य होता है। जैसे सेंटेंस में एक बोलूं, इफ ही कम्स आई विल गो देयर, तो यहां जिस पर मुख्य कार्य, जिस पर दूसरा कार्य हो रहा है वो हमारा क्या रहेगा? प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा। अब इसमें बात करूं, इफ ही कम्स आई विल गो देयर, तो इफ ही कम्स में जो है ही कम्स क्या है? हमारा मुख्य वाक्य है और आई विल गो देयर क्या है?
दूसरा वाक्य है, मतलब उसका अर्थ निर्भर है किस पर है, उसके आने पर तब मैं वहां जाऊंगा। तो जो आने पर है वो हमारा मुख्य वाक्य कहा जाएगा। जिसका अर्थ निर्भर है वो कहा जाएगा कि भाई वो उस पर जो है निर्भर क्लॉज है, मतलब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो स्वतंत्र कौन सा कहा जाएगा? इफ ही कम्स। तो जैसे अब चाहे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होगा चाहे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होगा, प्रिंसिपल क्लॉज तो वहां रहेगी। ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरी, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में क्या है? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होंगे वो कोऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्ट क्लॉज क्या है? वह क्लॉज जो अपना अर्थ, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में क्या होता है, सेंटेंस स्वतंत्र होते हैं, कि जैसे एंड इसमें जोड़ता है, नॉट ओनली बट आल्सो जोड़ता है, और आपका और भी चले जाएंगे, फॉर है, और भी उसमें दिए गए हैं, इधर और दिया गया है। मतलब ये सब क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, और जब सेंटेंस को जोड़ेंगे तो भाई उसको स्वतंत्र उपवाक्य कहा जाता है। सबऑर्डिनेटिंग में क्या है? सबऑर्डिनेटिंग में आश्रित उपवाक्य होता है, मतलब जो कंजक्शन से शुरू होगा सेंटेंस, जो कंजक्शन से शुरू होता है सेंटेंस, उसका अर्थ मेन क्लॉज पर निर्भर होता है। जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया था, इफ ही कम्स आई विल गो देयर। तो यहाँ दूसरे सेंटेंस का कार्य जो हो रहा है वो किस पर निर्भर है? उसके आने पर। तो यहाँ पर निश्चित रूप से निर्भर। लेकिन मैं कहूं ही इज एन इंजीनियर एंड हिज ब्रदर इज आल्सो अ डॉक्टर, तो यहाँ पर दोनों क्या हैं? दोनों अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हैं, एक दूसरे का अर्थ दूसरे पर निर्भर नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दे रेस्टेड, वे यहाँ पर देखिए यहाँ पर निर्भर है। व्हेन इवनिंग केम, वे आराम किए, कब आराम किए? जब शाम हुई। तो ऐसी जगह पर व्हेन इवनिंग कम का अर्थ कहाँ है, किस पर निर्भर है? उनके रेस्टेड, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। अब बात कर लेते हैं, मैंने यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पूरे लिखे हुए हैं, आप एक बार अपनी कॉपी पे इसे नोट कर लें क्योंकि इनकी जरूरत पड़ने वाली है। दैट, इफ, एज इफ, वेदर, अनटिल, अनलेस, लेस्ट, और कोई यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव वर्ड, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड, बिकॉज, सो दैट, सच दैट, देन, एज, वाइल, सिंस, एज सून एज, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज, और नो सूनर, दो, ऑल्दो, इवन इफ, एटसेट्रा। मतलब ये मैक्सिमम मैंने यहाँ पर आपके लिख दिए हैं, इनको आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इनके आधार पर ही तीनों क्लॉज क्लियर होंगी, ये ध्यान रहे। फिर कह रहा है कि सबऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। तो यहां से ध्यान से सुनने की बात अब आ रही है कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनना है। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ये किसके डिवीजन है? सबऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज हमारी होती हैं उनके प्रकार हैं। कोऑर्डिनेटिंग के प्रकार तो है नहीं, तो सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग के प्रकार नहीं बताए गए, सबऑर्डिनेटिंग के प्रकार बताए जा रहे हैं कि सबऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज होती हैं उनके प्रकार होते हैं। कौन से प्रकार होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग में 3 क्लॉज रखी जाती हैं। 3 कौन सी क्लॉज रखी जाती हैं? एक होती है नाउन क्लॉज, एक होती है एडजेक्टिव क्लॉज और एक होती है एडवर्ब क्लॉज। तो नाउन क्लॉज क्या है? नाउन क्लॉज भाई सीधी सी बात है, जो नाउन का काम करता है वो नाउन क्लॉज है, जो एडजेक्टिव का काम करता है वो एडजेक्टिव क्लॉज है, और जो एडवर्ब का काम करता है वो एडवर्ब का क्लॉज है। अब ऐसे अगर मैं आपको बता के छोड़ दूंगा तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपको देखिए एक एक चीज को क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक एक चीज को इसमें से निकालते जाएंगे, जो सबसे आसान है, जिसको समझना बिल्कुल इजी है, सबसे पहले उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उस पर चर्चा करने का मतलब मैं समझता हूं कि सबसे पहले एडजेक्टिव क्लॉज को समझ लीजिए। एडजेक्टिव क्लॉज निकल गया, फिर वहां से नाउन क्लॉज क्लियर हो जाएगा, नाउन क्लॉज दोनों क्लियर हो गए तो एडवर्ब क्लॉज अपने आप बचा है, तो एडवर्ब क्लॉज ही होगा। तो एडजेक्टिव क्लॉज पे चर्चा कर लीजिए कि जनरली एडजेक्टिव क्लॉज अगर मैं कह दूं कि भाई एडजेक्टिव क्लॉज जो ऐसा क्लॉज जो एडजेक्टिव का काम करता है, तो ये बहुत टफ भाषा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एंड इजी वे में समझाऊंगा और आप भी इस चीज को जिंदगी भर पूरी याद रखेंगे। जिंदगी भर दिमाग से मिस होने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं मिस होगा, और एक एक क्वेश्चन आपका पेपर में बनेगा। आज तक जो भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहे होंगे क्लॉज से रिलेटेड, एवरी कंफ्यूजन विल बी रिमूव्ड सून, बिल्कुल बहुत जल्दी रिमूव। जैसे मैं कह रहा हूं एडजेक्टिव क्लॉज में, जनरली एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। आई रिपीट अगेन, जनरली एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। रिलेटिव एडवर्ब भी क्लियर होना चाहिए और रिलेटिव प्रोनाउन भी क्लियर होना चाहिए, तब एडजेक्टिव क्लॉज समझ में आएगा।
तो मैं आपके लिए फिर मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन से रिलेटिव एडवर्ब हैं और कौन से रिलेटिव एडजेक्टिव हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, जो ऊपर है वो मैंने रिलेटिव प्रोनाउन में लिख दिया है, और जो रिलेटिव एडवर्ब है वो मैंने रिलेटिव एडवर्ब में लिख दिया है। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव एडवर्ब है। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए क्योंकि समझने के लिए आगे चल के काम में आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पर अब तो आप उसको देखकर समझ लिए कि रिलेटिव एडजेक्टिव और जो जनरली एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्स, तो वेयर रिलेटिव एडवर्ब है, लेकिन अब ये एक मैंने एक चीज और लिखी यहाँ पर, लेकिन एडवर्ब क्लॉज भी रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है। देखिए यहाँ ये नहीं कि एडवर्ब क्लॉज केवल रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है। एडवर्ब क्लॉज के शुरू होने के शब्द बहुत सारे हैं जहां पर शुरू होता है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि रिलेटिव एडवर्ब जो होता है वो उससे एडवर्ब क्लॉज भी शुरू होती है और एडजेक्टिव क्लॉज भी होती है शुरू, तो दोनों में लेकिन अंतर होता है। अंतर क्या है कि एडजेक्टिव क्लॉज में रिलेटिव एडवर्ब के पहले और एडवर्ब क्लॉज में एडजेक्टिव क्लॉज में रिलेटिव एडवर्ब के पहले नाउन आता है। यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा, पहले कोई नाउन आता है और एडवर्ब क्लॉज में नहीं। ठीक है, तो मतलब जो एडजेक्टिव क्लॉज होगी वहां पर रिलेटिव एडवर्ब के पहले नाउन आएगा, और जो एडजेक्टिव क्लॉज होगा उसमें रिलेटिव एडवर्ब के पहले नाउन आएगा, लेकिन एडवर्ब क्लॉज में रिलेटिव एडवर्ब के पहले कोई नाउन नहीं आता है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए लिखा गया है दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्स, कह रहा है कि ये वह घर है जहां मैं रहता हूं। दूसरे में कह रहा है आई विल गो वेयर ही लिव्स। अब इस वेयर के पहले गो आ रहा है, लेकिन उस वेयर के पहले आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, उस वेयर के पहले आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, उस वेयर के पहले हाउस आ रहा है। तो हाउस मैंने यही बताया कि एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव एडवर्ब दोनों में शुरू होते हैं। एडवर्ब क्लॉज भी शुरू हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी शुरू हो सकता है, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज की ये पहचान है कि रिलेटिव एडवर्ब के पहले किसी नाउन का यूज होता है और एडवर्ब क्लॉज में रिलेटिव एडवर्ब के पहले नाउन का यूज नहीं होगा। सिंपल सा दोनों में अंतर है। मैं आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल देखिए इजी काम है, जितने आपने रिलेटिव एडवर्ब लिखे अभी मैंने पीछे उसको बताया है, आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो मैंने एक एक चीज क्लियर कर दी है। रिलेटिव एडवर्ब भी मैंने लिख दिए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी मैंने लिख दिए हैं, जैसे हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, दैट हो गया, तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर उसके बाद आ जाइए कब, कहाँ, कैसे, कितनी बार, मतलब वाई आ जाए, हाउ मेनी आ जाए, और उसके बाद हाउ मच आ जाए, या आपका आ जाए हाउ मेनी टाइम्स आ जाए, या आपका आ जाए वेयर आ जाए, आपका आ जाए वाई, आपका आ जाए व्हेन, आपका आ जाए व्हाट। तो ये सब क्या बता रहे हैं, ये सब हमारे रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। और रिलेटिव एडवर्ब जब शुरुआत होगा तो वहां दो क्लॉज बनती हैं, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज खुद बनती है। बस अंतर इतना होता है कि एडजेक्टिव क्लॉज में उस रिलेटिव एडवर्ब के पहले कोई नाउन आता है और एडवर्ब क्लॉज में नाउन नहीं आता। देखिए दो चीजें अभी मैंने आपकी एडजेक्टिव क्लॉज ये पूरी तरह से क्लियर कर दी है। अब आपका मैं दूसरा नंबर आपका लगाऊंगा। कुछ मैंने एडवर्ब क्लॉज में भी एक थोड़ा सा बताया, लेकिन अभी पूरी चर्चा नहीं हुई है। अब मैं नाउन क्लॉज आपकी क्लियर कर दूंगा, जिससे ये क्लॉज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाउन क्लॉज। समझिए नाउन क्लॉज क्या है। नाउन क्लॉज सिंपल सी बात होगी कि नाउन क्लॉज में पहले ये जान लीजिए कि नाउन क्लॉज कैसे रहेगी। ठीक है, नाउन के कार्य उसके लिए समझने पड़ेंगे पहले। तो नाउन के कार्य जब आप समझेंगे तो नाउन के मुख्य रूप से पांच काम होते ही हैं। जैसे वाक्य का सब्जेक्ट होता है, वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब होता है इन एपोजिशन टू अ नाउन होता है। अब ये सब देखने में बहुत टफ अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी समझा रहा हूं इन सब चीजों को। ये सब देखिए यही समझने के लिए नहीं सही है, ये सब तो पूरी ग्रामर पोर्शन में आता है, और ये सब चीजें बिल्कुल बेसिक होती हैं। ये तो क्लियर रहना ही चाहिए आपका, क्योंकि ये सब चीजें तो हर जगह ग्रामर को समझने के लिए यूज की जाती है, नॉर्मल सी चीज है। नाउन के कार्य की बात कर लें तो नाउन का कार्य का मतलब वाक्य का सब्जेक्ट होगा, दूसरा वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। देखिए क्लियर, सब्जेक्ट हो जाए, ऑब्जेक्ट हो जाए, कॉम्प्लीमेंट हो जाए, तो समझ लीजिए नाउन क्लॉज अपने आप क्लियर हो गई। ठीक है, चर्चा करेंगे नेक्स्ट पे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को तो आपको पता ही है कि जैसे अब कहा गया कि अनिल इज अ डॉक्टर, तो सब्जेक्ट क्या है, अनिल। लेकिन मैं यहीं पर अगर कोई क्लॉज जोड़ दूं
अब जैसे इस शब्द की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा, किसी क्लॉज को रिप्लेस कर दूंगा इस सब्जेक्ट की जगह, तो वो हमारा क्या कहा जाएगा, नाउन क्लॉज कहा जाएगा। जैसे मैं लिखूं वेयर, यहां वेयर से भी शुरू हो सकता है, वेयर ही लिव्स इज अननोन। देखिए थोड़ा सा मैंने डिफरेंट यहां पर साथ में समझाने के लिए किया है कि यहां इज का सब्जेक्ट कौन था, अनिल, लेकिन यहां पर इज का सब्जेक्ट कौन है, वेयर ही लिव्स। तो वेयर ही लिव्स हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है तो वहां पर तो भाई नाउन था, एक शब्द था तो नाउन कह रहे थे। अब यहां पर भी ये नाउन है, लेकिन अब ये शब्द समूह है, तो इसलिए इसे कहा जाएगा नाउन क्लॉज। तो ये तो हो गई सब्जेक्ट की बात। अब ऑब्जेक्ट की बात कर लें तो पहला काम मैं ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आपको बता दूं। सब्जेक्ट तो बहुत इजी चीज, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट देख लीजिए। वर्ब के पहले क्या, किसे और किसको से प्रश्न करने पर हमारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। पहले मैं एक एक चीज से समझूंगा, फिर उसके बाद शब्द समूह मतलब क्लॉज से उसके बाद समझा जाएगा। जैसे ही ईट्स मैंगोज, तो ईट्स मैंगोज में क्वेश्चन करेंगे किससे, ईट से, क्या खाता है, मैंगोज खाता है। दूसरे में क्वेश्चन करिए क्या खाता है, इसमें नहीं लिखा है, किसे खाता है नहीं पता, किसको खाता है नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंगोज ऑब्जेक्ट हमारा है। ठीक है, मतलब क्या, किसे और किसको से आंसर करने पर हमारा क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। उसे वर्ब का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का भी होता है, उसमें भी चर्चा होगी। तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट पे भी नाउन का स्थान आता है, नाउन प्रीपोजिशन वहां भी रखा जाता है, वहां भी नाउन और मतलब वाक्य का सब्जेक्ट हुआ, चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ, चाहे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, ये तीनों ही स्थान नाउन या प्रोनाउन के लिए निर्धारित किए गए हैं। जब यहाँ एक शब्द आएगा तो वो तो नाउन या प्रोनाउन होगा, और यहाँ शब्द समूहों का यूज किया जाए तो फिर उसको नाम दे दिया जाता है, कोई फ्रेज नाम दे दिएगा या क्लॉज नाम दे देगा। ठीक है, तो अभी क्लॉज पर चर्चा हो रही, तो क्लॉज को समझ रहे हैं हम। यहां पर कह रहा है कि अब दूसरे एग्जांपल में देखिए, ही गोज टू स्कूल, क्या जाता है पता नहीं, किसे जाता है पता नहीं, किसको जाता है पता नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। अगले में कह रहा है सॉ ए बर्ड, सॉ मतलब देखा, क्या देखा, बर्ड देखा, तो यहां ऑब्जेक्ट है। देखिए बिल्कुल आसान है, क्या, किसे और किसको, किससे क्वेश्चन करना है, वर्ब के पहले करना है। तो सेम वही चीज है। अब जैसे मैंने यहां ऑब्जेक्ट पे देख लीजिए, जैसे कि अब ऑब्जेक्ट का मैं एग्जांपल दूं आपको कि अब मैंने जैसे सेंटेंस लिखा, आई नो वेयर ही लिव्स। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, क्या जानता हूं, भाई वेयर तो तीनों हो गया ना। अब मैं यहां पर लिखूं आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, फिर मैं लिखूं आई विल गो वेयर ही गोज। ठीक है, देखिए मैंने वेयर का तीनों में यूज किया है और तीनों अलग अलग क्लॉज हैं। नो वर्ब के साथ, नो वर्ब के बाद जो क्लॉज आएगी तो जनरली वो जान लीजिए कि वो कौन सी क्लॉज है, नाउन क्लॉज होती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन भी कर लेंगे, क्या जानता हूं कि वो कहां पर रहता है। क्या के उत्तर में आ रहा है, भाई एक शब्द यहां था, मैंगोज में एक शब्द था, उसको आप आसानी से पकड़ रहे, तो वही शब्द समूहों में रिप्लेस किया गया और कुछ नहीं है। क्या जानता हूं कि वह कहां पर रहता है, तो नाउन है। अब शब्द समूह है तो नाउन क्लॉज कहे जाएंगे। भाई एक शब्द था तो नाउन कह रहे थे, अब सब समूह है, यहां पर एक शब्द था तो इसको आप भाई कहते कि ऑब्जेक्ट हो गया, वही शब्द समूह में रिप्लेस हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगी। दूसरे में देखिए नो है, यहां भी क्वेश्चन करेंगे तो आएगा तो, लेकिन यहां पर एक चीज देखनी है कि यहां पर इस रिलेटिव एडवर्ब के पहले क्या यूज हो रहा है, प्लेस यूज हो रहा है। तो मतलब यहां पर प्लेस आने की वजह से ये इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, लेकिन प्लेस यहां ऑब्जेक्ट आ गया ना। फिर कह रहा है आई विल गो वेयर ही गोस, मैं वहां जाऊंगा जहां वह जाता है। तो वेयर, वेयर अब यहां किसी को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, बात समझ में आ रही है, वेयर अब यहां किसी को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, तो अब यहां वेयर हमारा क्या माना जाएगा, एडवर्ब क्लॉज माना जाएगा। वही वेयर को ही मैंने तीन तरीके से यूज कर दिया है। तो मतलब यहां पर मैंने नाउन क्लॉज में यूज किया, यहां पर मैंने यह नाउन दे दिया और उसके बाद यूज कर दिया, तो मतलब ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, और यहां पर मैंने कुछ नहीं दिया तो ये हमारी कौन सी क्लॉज हो गई, एडवर्ब क्लॉज। अब तीसरी बात पर चर्चा कर लें कि कॉम्प्लीमेंट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट कहाँ है,
कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट की बात कर लें। कॉम्प्लीमेंट भी आप पहचानना सीख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, तो ये भी देख लेंगे कि जैसे आपने कहा कॉम्प्लीमेंट, जैसे आई एम ए डॉक्टर, तो डॉक्टर किसके बारे में व्याख्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन इस वर्ब का सपोर्ट ले रहा है तो कहा जाएगा कि वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। अनिल इज ए डॉक्टर, तो इज है, देखिए यहां पर अनिल के बारे में बता रहा है कौन, ए डॉक्टर। अब इसी को बड़ा कर दिया जाए, वही शब्द समूह में परिवर्तित करें, दिस इज, तो दिस की देखिए व्याख्या किसके द्वारा हो रही है, वेयर ही लिव्स, तो ये कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट है वर्ब का, इसलिए ये भी क्या काम कर रहा है, नाउन का, तो ये भी कौन सी क्लॉज हो जाएगी, नाउन क्लॉज हो जाएगी। लाइफ इज दिया है, लाइफ की व्याख्या कर रहा है, वाट वी मेक इट, तो ये हमारा कौन सा क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। माई बिलीफ इज आ गया। अब माई बिलीफ की व्याख्या हो रही है किससे, दैट इज नॉट गिल्टी, कि वह दोषी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब सब्जेक्ट की व्याख्या करना, और नाउन इन पोजीशन जो बताया है वो तो उसी में ऐसा ही है। क्या किसी और किसको से आप क्वेश्चन कर लेंगे तो वो भी आपका मिल जाता है। इतना आपका क्लियर है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो समझ लीजिए आपकी नाउन पूरी तरह से क्लियर है। अब मैं लिख दूं, देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट ही सेज। देखिए बहुत इजी सा है, इन प्रीपोजिशन आ गया, इन प्रीपोजिशन के बाद कोई क्लॉज आ रही है तो आपको किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई क्लॉज है तो सबसे आसान काम होता है, भाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो नाउन होगा, अब वो क्लॉज है तो भाई हमारी नाउन क्लॉज हो गई। बात समझ में मेरी आ रही है कि नाउन कर्ता, वही कर्ता के स्थान पर एक शब्द था तो बहुत आसानी से हम पहचान ले करता है। अब सब समूह है तो सब समूहों को कर्ता माना जाएगा, तो वो हमारा क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में सब समूह का यूज हुआ है तो नाउन क्लॉज हो गया। कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो वो हमारा नाउन क्लॉज हो गया। सब समूह रहेगा तो नाउन क्लॉज, एक शब्द रहेगा तो नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अब एकदम पूरी तरह से बहुत आसान चीज है। ठीक है, अब आपको एडजेक्टिव क्लॉज में जितने भी कंजक्शन इसके अतिरिक्त बचे हुए हैं, अब जो हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ पर्पस होता है, एडवर्ब ऑफ तुलना मतलब देन का यूज करते हैं, एडवर्ब कंपैरिजन होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, तो मतलब ये सब हमारे क्लॉज के डिवीजन है। एडवर्ब के क्लॉज के कई डिवीजन है, तो एडवर्ब के क्लॉज पर डिवीजन पर चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा, लेकिन मैंने ये दो क्लॉज आपको बता दिए तो आई थिंक एडवर्ब अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। एडवर्ब में क्या लगा होता है, एडवर्ब में जनरली अब ये कंडीशन अगर नहीं बन रही है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो सारे लिख ही लिए हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा और भी ट्रिक बता दूं, सो दैट है तो एडवर्ब क्लॉज होगी, सच दैट है तो एडवर्ब क्लॉज होगी, एज सून एज, वही देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि नाउन क्लॉज आप निकाल दीजिए और एडजेक्टिव क्लॉज निकाल दीजिए, बचा है वो हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। तो सो दैट, सच दैट, इफ है तो इफ से नाउन क्लॉज भी शुरू